नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आप देख रहे हैं नॉलेज अप टू डेट। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में, जब पहली नौच पर ऑटो रिग्रेशन आता है तो क्या करना चाहिए, क्या संकेत मिलते हैं। आइए देखते हैं वीडियो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आप देख रहे हैं नॉलेज अप टू डेट चैनल, और इस चैनल पर आप नए नए वीडियो देखकर आप अपना नॉलेज अपडेट करते रहते हैं। और भी बहुत सारे वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर जाएं, क्लिक करें, प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ मैंने टॉपिक वाइज वीडियो जमा के रखे हैं। एक एक वीडियो देखकर आप अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। जो वीडियो देख लेते हैं उसको लाइक कर दीजिए। लाइक करने से लाइक के बटन का कलर बदल जाएगा, जिससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये वीडियो आपने देख लिया है। उसके बाद दूसरा वीडियो देखिए और अपना नॉलेज बढ़ाइए। अगर आपको कुछ विशेष बात समझ में नहीं आई हो या कुछ पूछना हो तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल का एड्रेस भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भेज दिया मैंने, वहाँ से आप ले सकते हैं। और ऑडियो सुनने के लिए खबरी ऐप पर जाइए। खबरी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, और मैंने खबरी ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप ले सकते हैं। ये वीडियो मैं सिर्फ हंसते खेलते थोड़ा रिवीजन के लिए बनाता हूँ, और प्रॉपर ट्रबल शूटिंग, प्रॉपर नॉलेज प्राप्त करना हो तो आप अपनी किताब में से ही प्राप्त करें। तो आज बात करते हैं, पहली नौच पर ऑटो रिग्रेशन आता है। पहली बात तो एक ऑटो रिग्रेशन का मतलब क्या। ऑटो रिग्रेशन का मतलब क्या है कि हम नहीं चाहते हैं फिर भी जीआर ऑटो रिग्रेस हो जाता है, अपने आप नौच कम हो जाती है, उसको बोलते हैं ऑटो रिग्रेशन या ऑटोमेटिक रिग्रेशन आ जाना। हम नहीं चाहते तो भी रिग्रेशन आ रहा है। तो ऑटो रिग्रेशन के कई कारण हो सकते हैं। व्हील स्लिप के कारण आ सकता है, वीसीडी के कारण भी आ सकता है, पीछे वाली बीएल अनलॉक रह गई उसके कारण भी आ सकता है, वीसीबी ट्रिप हो गया उसके कारण भी आ सकता है। बहुत सारे कारण हैं ऑटो रिग्रेशन आने के। प्रेशर ड्रॉप हो गया तो भी आ सकता है। लेकिन ये जो ऑटो रिग्रेशन आ रहा है पहली नौच पर आ रहा है, वो ऑटो रिग्रेशन थोड़ा अलग है। या मैंने ऑटो रिग्रेशन परिभाषा आपको बताई। ये आ रहा है जैसे पहला नौच लेते हैं रिग्रेस हो जाता है। तो क्या चक्कर है, तो इसको दो भागों में डिवाइड कर देना है पहले, क्योंकि आपको साइन पिकअप करना है पहले। साइन पिकअप नहीं करेंगे तो ट्रबल शूटिंग कैसे करेंगे, इसलिए पहले साइन पिकअप करो, उसके बाद में ट्रबल शूटिंग करेंगे। तो इसको दो भागों में विभाजित कर देंगे। सबसे पहले देंगे पहली नौच लेते जो ऑटो रिग्रेस आ रहा है वहाँ पे एलएसपी प्रकाशित होता है या नहीं। अगर एलएसपी प्रकाशित होता है तो उसका ट्रबल शूटिंग अलग है, एलएसपी प्रकाशित नहीं होता है तो उसका ट्रबल शूटिंग अलग है। तो पहले बात करते हैं, एलएसपी प्रकाशित होता है और पहली नौच पर ऑटो रिग्रेशन आता है। तो सबसे पहले कैब में आपके सामने क्या है, एमीटर। तो उस एमीटरों को देखेंगे। अगर एमीटर डांसिंग करते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, उसको बोलते हैं डांसिंग करना, तो फिर ZQWC का उपयोग करेंगे। ZQWC का उपयोग कब तक कर सकते हैं, 1 से 10 नौच तक करते हैं, मतलब 0 से स्टार्ट कर सकते हैं और 10 नौच तक उसकी अधिकतम लिमिट है। या फिर थोड़ा सैंडिंग करेंगे, PSA को दबा के सैंडिंग करेंगे, उससे हमको सफलता मिलने के चांसेस है। जब व्हील स्लिप होता है तो व्हील स्लिप में, और व्हील स्लिप हो रहा था आपको कैसे, मतलब एक तो वो डांसिंग करेगा, दूसरा व्हील स्लिप की थोड़ी जो एबनॉर्मल साउंड होती है ना, ची 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 वाली, वो साउंड भी आएगी, उससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि व्हील स्लिप हो रहा है। तब ZQWC एंड सैंडिंग, दो रास्ते हैं व्हील स्लिप को बचाने के। उसके बाद ट्रैक्शन मोटरों की खराबी के कारण भी LSP प्रकाशित होकर ऑटो रिग्रेशन आ जाता है। तो एमीटरों को देखेंगे, कोई एमीटर ज़्यादा ऊपर उठ रहा है और कई कम उठ रहा है। तो जो ज़्यादा उठ रहा है वो मोटर अधिक लोड ले रही है, इसका मतलब वो ट्रैक्शन मोटर खराब है, उसको आइसोलेट कर देंगे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, ये भी नहीं है तो आगे बढ़ेंगे, एमीटरों को देखेंगे। अगर कोई एमीटर 0 पे अटका हुआ और एक में एमीटर जा रहा है, तो 0 पे अटका हुआ है तो वो मोटर बिल्कुल लोड ही नहीं ले रही है, इसका मतलब ये हुआ। तो उस ट्रैक्शन मोटर को आइसोलेट करके प्रयत्न करेंगे, यानी कि खराबी वाली TM को हम आइसोलेट कर देंगे, जो एकदम 0 बता रहा है वो। उसके बाद भी सफलता नहीं मिली, एमीटर भी नॉर्मल है, व्हील स्लिप भी नहीं हो रहा है, फिर भी LSP प्रकाशित है, तो क्या कारण हो सकता है। तो फिर क्या करेंगे, जो मीटर एमीटर, हमारे 2 एमीटर है तो नॉन मॉडिफाइड वाला लोको है, यानी कि एमीटर कनेक्शन के हिसाब से नॉन मॉडिफाइड, तो वहाँ पे 2 और 5 को, ट्रैक्शन मोटर 2 नंबर और ट्रैक्शन मोटर नंबर 5 को बारी बारी से आइसोलेट करके प्रयत्न करेंगे। तो यहाँ तक भी सफलता नहीं मिली तो फिर जाएंगे हम शंटिंग कॉन्ट्रैक्टर पे।
हो सकता है कोई शंटिंग कॉन्टैक्टर अटक गया है, वहाँ से ये ऑटो रिग्रेशन। देखो शंटिंग कॉन्टैक्टर जब अटक जाता है ना तो एक संकेत और भी मिलता है आपको। आप अंदर जाएंगे तो एचटी कंपार्टमेंट से प्रेशर के लीकेज की आवाज़ आएगी। अब वो कभी नहीं भी आ सकती है, ऐसा नहीं है, लेकिन अधिकतर आती है, अटकता है तब। और आती है तो ठीक, नहीं आती है तो भी ठीक, कोई बात नहीं। तो वहाँ जाके आपको एलटी टेस्टिंग में चेक करना पड़ेगा कि सभी शंटिंग कॉन्टैक्टर ओपन कंडीशन में है या नहीं। अगर कोई शंटिंग कॉन्टैक्टर अटक गया है तो हम ईपीसीओसी बंद करके थोड़ा इलेक्ट्रोवाल को ऑपरेट करेंगे, शंटिंग कॉन्टैक्टर को ओपन करने की कोशिश करेंगे। अगर वो ओपन नहीं होता है तो संबंधित टीएम को आइसोलेट कर देंगे। अब आप बोलोगे यहाँ शंटिंग कॉन्टैक्टर की संबंधित टीएम कैसे पहचानेंगे, उसका क्या पहचान है? देखो ट्रैक्शन मोटर नंबर के साथ में शंटिंग कॉन्टैक्टर नंबर 11, 12, 13, 14 यानी कि 4 शंटिंग कॉन्टैक्टर एक टीएम के साथ रहते हैं। तो उस हिसाब से अपन पहचान सकते हैं। फिर टीएम 2 के साथ 21, 22, 23, 24, टीएम 3 के साथ 31, 32, 33, 34, इस प्रकार के शंटिंग कॉन्टैक्टर के नंबर देख के हम पहचान सकते हैं कि ये शंटिंग कॉन्टैक्टर किस ट्रैक्शन मोटर से रिलेटेड है। उस ट्रैक्शन मोटर को हमें आइसोलेट कर देना है। तो ये हुई एलएसपी प्रकाशित होता है और ऑटो रिग्रेशन आता है। तो अब बात करते हैं एलएसपी प्रकाशित नहीं होता है, ऑटो रिग्रेशन आता है, तो क्या करेंगे? तो उसका जो मुख्य कारण होता है वो होता है कि पीछे वाली कैब की बीएल चाबी, जो बीएल बॉक्स है वो अनलॉक रह गया या फिर हो गया। देखो चलती गाड़ी में भी हो सकता है वाइब्रेशन के कारण, उपकरण है यार, कभी भी खराब हो सकते हैं, इसलिए ज़्यादा जिद नहीं करने का, वो कभी भी हो सकता है। यूँ नहीं कहने का कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो जाएगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अरे मैंने कई मनुष्य चलते चलते मर गए ऐसे देखे, सोते सोते मर गए ऐसे भी मनुष्य देखे। जब मनुष्य मर जाता है ये तो मामूली चीज़ है, उपकरण है यार, खराब हो जाता है। तो पीछे वाला कैब अनलॉक हो गया, इसका पता कैसे चलेगा? तो खटाक से क्या करेंगे, आगे वाले कैब का बीएल चाबी हम लॉक करके निकाल लेंगे। अगर चारों पायलट लैंप प्रकाशित हो रहा है तो सुनिश्चित हो जाएगा कि पीछे वाला जो बीएल बॉक्स है वो अनलॉक हो गया। तो वहाँ चाबी लेके जाएंगे, उसको लॉक करने का प्रयत्न करेंगे। लॉक हो जाए तो अच्छी बात है, पायलट लैंप बुझ जाएंगे तो मालूम पड़ जाएगा लॉक हो गया। लेकिन वो लॉक नहीं हुआ तो फिर आगे बढ़ेंगे और हम ZSMS की पोजीशन चेंज करेंगे, Q108 को वेज कर देंगे और फिर नॉर्मल वापस इस कैब में आके गाड़ी चलाएंगे। तो पीछे भी अनलॉक है तो कोई चिंता नहीं। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, आजकल अधिकतर लोगों में ZSMS की पोजीशन मॉडिफाइड कर दी, यानी कि MPEC साथ में काम करते हैं। तो वहाँ पे GR का मैनुअल कंट्रोल करके ही सेक्शन क्लियर करेंगे। तो वहाँ पे यही करना पड़ेगा, क्योंकि EEC से वहाँ गाड़ी नहीं चला पाएंगे। MPEC साथ में काम करता है इसलिए नहीं चलेगी गाड़ी। ठीक है, तो ये हुआ, पीछे वाला BL जो है वो अनलॉक हो गया है, तो ये ट्रबल शूटिंग करेंगे। एक ट्रबल शूटिंग इसमें और भी है, बिना LSP प्रकाशित हुए फर्स्ट नॉच पर ऑटो रिग्रेशन आता है। तो उसका कारण ये भी हो सकता है कि VCD कभी ऑपरेट हुई हो और वो रीसेट नहीं हो रही है, तो रीसेट करने का प्रयत्न करेंगे, नहीं होती है तो फिर QVCD को ओपन में वेज करना पड़ेगा, क्योंकि VCD के द्वारा भी जो ऑटो रिग्रेशन आता है उसमें LSP प्रकाशित नहीं होता है। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, VCD को, QVCD को ओपन में वेज कर देंगे। तो इस प्रकार जो है यहाँ पे सफलता मिल जाएगी फिर बाद में, और अपन ऑटो रिग्रेशन से बचाव हो जाएगा। तो पहली नॉच पर ऑटो रिग्रेशन कभी भी आता है तो यही करेंगे। बस ये ध्यान रखना है कि मॉडिफाइड लोको है उसमें, जिसमें ZSMS वाला, तो उसमें हमें GR का मैनुअल कंट्रोल ही करना पड़ेगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं, और जिस लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लेना, ताकि ऐसा कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपको फ़ायदा होगा। इससे रिवीजन होता रहेगा, कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ लेवे तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बोलो ना, होना चाहिए ना। हाँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार। कभी कभी BPR अगर दबी अवस्था में रह गया, यानी कि जो EEC से गाड़ी चलाते हैं और BPP प्रोग्रेशन के लिए, BPR रिग्रेशन के लिए, अगर BPR दबी अवस्था में रह गया तो उसको नॉर्मल करेंगे। अगर वो दबी अवस्था में रह गया तो बिना LSP प्रकाशित हुए भी ऑटो रिग्रेशन आएगा पहली नॉच पर, इसलिए उसको नॉर्मल करने का प्रयत्न करेंगे। अगर नॉर्मल नहीं होता है तो फिर उसमें भी GR का मैनुअल कंट्रोल करेंगे।